नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, जेईसी यानी कि झारखंड बोर्ड की ओर से कक्षा 8वीं के विज्ञान का, गणित का और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपका 16 मार्च को होने वाला है, तो यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है, जो मॉडल पेपर है, वो सोल्व करने वाले हैं। उसको आप पढ़ लेना भाई। इसी में से आपका पेपर आएगा। जो आपका पेपर सेकंड जो हो रहा है, वो आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे और 50% आपको देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। इनके आंसर आपको करना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है वो लेके आ चुके हैं और इसको हम पूरा एक एक करके सोल्व करा देंगे। साथ ही साथ आपको हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पे ये सारे पेपर आपको पीडीएफ की फाइल में मिल जाएंगे और आंसर के साथ मिल जाएगी, जिनको आप दोबारा भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आगे देखिए, यहाँ पे ये पेपर दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है, तो दोनों विद्यार्थी देख पाएंगे। इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, डी, यानी कि 3 कालखंडों में बांटा गया है, जो कि आपका अलग अलग होता है। आगे देखिए, विलियम किला किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है कलकत्ता में। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो ये टीपू सुल्तान को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे आप। अगला है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई थी? तो ये हो जाएगा हमारा नील की खेती। नील की खेती है वो जबरन कराई गई थी भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियाँ है? तो ये बन जाती है झारखंड की, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो ये मंगल पांडे के बारे में आपने सुना है। मंगल पांडे है वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम बलिदान दिया था। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किस दस्तावेज को? तो वुड्स स्पेज को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लिखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? तो साथियों ये करी थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। आगे देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पे ये आपको लिखना है। इनमें से कौन समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो वो थे भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लिखेंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाश से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएंगी ताराबाई शिंदे। आगे देखिए, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायर को जाना जाता है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भेज देना ताकि वो भी पूरा पेपर एक बार पढ़ सके। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी भाई राजा राम मोहन राय ने। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति है वो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे कर लेंगे भाई। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपका आता है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बंक फेंका था? तो यहाँ पे दोस्तों सरदार भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक मार्क करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों में तीनों पदक दिलाने की टीम के सदस्य रहे हैं? तो वह है माइकल किंडो। तो ऑप्शन नंबर बी भरेंगे आप यहाँ पे। आगे देखिए, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ये नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रयान पर सफलतापूर्वक भेजा गया था? तो चंद्रयान 3 भेजा गया था भाई। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो भारत था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप करेंगे। आगे देखिए, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो यहाँ पे सभी आपके आंसर रहेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो 2.7%। 2.7% जो पानी है वही पीने का है 100 में से, आप देख सकते हैं। बाकी तो आपका समुद्रों का खारा पानी है या फिर जो पहाड़ है, ग्लेशियर है, बर्फ़ के वो जमा हुआ है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो युवाओं के कौशल में विकास के लिए है ये, तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे।
विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश के द्वारा होता है? तो चीन के द्वारा होता है। आगे देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कपास को बोला जाता है। और अगर मैं बात करूँ काला सोना, किसको भाई? काला सोना। तो काला सोना किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। आगे देखिए यहाँ पे अगला है हमारा, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो ये मधुमक्खी से संबंधित हो जाता है। इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो भारत मसालों में प्रमुख रूप से है भाई, क्योंकि पहले की अगर बात करें प्राचीन काल में, जब भारत में काली मिर्च की जो थी सबसे ज़्यादा जो उत्पादन था, तो विदेशी जो आए थे सबसे पहले व्यापार के लिए, वो काली मिर्च से ही आकर्षित हुए थे भाई, वो है ना। निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग आधारित उद्योग है? तो लोहा इस्पात हो जाएगा मेरा। भारत का पिट्सन किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाएगा यहाँ पे। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मेरा सिंदूरी। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, तो सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी, मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास वगैरह ये सब होता है। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है? जो कि हमारे संविधान के हिसाब से चलती है ना। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो टोटल 6 प्रकार का दिया गया है। पहले 7 थे जिसमें से एक हटा दिया गया था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, बाकी 6 रह गए हैं, है ना। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी आपको लिखना होगा। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो कर से। कर को अपन बोलते हैं ना कि कर लग रहा है हमारे पे, ठीक है, टैक्स जो लगता है। इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा भाई। आगे देखिए, केंद्र सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए? तो 272 का होना चाहिए, तो सी मेरा सही आंसर रहेगा। किस किस को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो उच्च सदन है वो राज्यसभा को बोला जाता है। लोकसभा को भाई साहब क्या बोला जाता है? निम्न सदन। क्या? निम्न सदन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो ये भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में मनाया जाता है, तो ए नंबर आप करेंगे। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? तो ये हो जाती है हमारी संसद। झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो ये होता है 14। आगे देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 2002 को करी गई थी। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 24 हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे, एफआईआर का जो फुल फॉर्म हो क्या होता है? तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पुलिस में अपन एफआईआर कराते हैं वो वाली है भाई ये। आगे देखिए, वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदायों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हास्यकरण, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो यहाँ पे 26% रहेगा। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सी है? तो ये हो जाती है सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो यहाँ पे सामाजिक का भी हो गया है, विज्ञान का भी बता दिया है, गणित का भी बता दिया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लेना। पेपर को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो को मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।